वो अजमेर का मुजाविर, औरतों की पर्स पे नजर रखने वाला, वो औरतों के सर पे कपड़ा डाल के पैसा चुराने वाला, आने वाले जायरीन की चप्पल चोरी करने वाला, वो क्या जाने रजा किसका नाम है, वो क्या जाने अमीर मुआविया किसका नाम है। सहाबा को गाली देकर दो चार पैसे कमा के पेट पालने वाला, वो अपना चेहरा देखे, सर की टोपी देखे, उनके हजारों बाल बच्चे जो जेल की सलाखों के पीछे साहब वहां सड़ रहे हैं उनको देखे। ये चला है रजा को आंख दिखाने। रजा को आंख मत दिखाना। आज अगर हिंदुस्तान में लाफिजत की कमर तोड़ दी गई है, नजदियत और वहाबियत की के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है। एक एक गांव में 10-10 इमाम बाड़ा होता था, आज एक इमाम बाड़ा वहां मौजूद नहीं है। खुराफात के अड्डों को तोड़ दिया गया। हुसैन आजम के 10 रोजा जिक्र हुसैन की महफिल मुनक्किद हो रही है। वो बंबई जहां हर मोहल्ले में पंजा और चरसी और शराब पीने वाला वह ढोंग रचता था कि हुसैन मुझ पे आ गया। अगर इस सारे खुराफात का खात्मा हो रहा है, 10 रोजा महफिलें बंबई में, गुजरात में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में अगर मुनक्किद हो रही है, तो इस सदी में शरीयत का चेहरा चमकाने और बिदअत का जनाजा निकालने में अगर किसी का हाथ है, उसका नाम मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खां फाज़ले बरेलवी है। वरना ये तो चादर ओढ़ने वाला, औरतों की तरह घूंघट चेहरे पे डालने वाला, ये जाहिल पीर घर घर में जाके चूंटी काटने वाला, आलिम के खिलाफ बोलने वाला, ये मुल्ला क्या जाने गया, ये 2 टके का इमाम क्या जाने गया, ये मुल्ला को मदरसे में पढ़ने से फुर्सत कहाँ है, ये तरीकत क्या जाने गया। तरीकत तो दूसरी चीज है। हाँ, तरीकत है चोरी छुपे घर में घुसना और मुरीद कर लेना, उस गरीब के रिक्शा चलाने के बाद नजराने लेना, और गरीब की जवान बेटी खूबसूरत हो उसको हामिला कर देना, इसी का नाम तरीकत है। बदतमीजो कितने केसेस आ गए जो शरीयत की लगाम नहीं थामे रहता है, तरीकत के नाम पे गरीबों को बेवकूफ बनाता है। उसने कितनी औरतों को हामिला कर दिया, कितने मुरीदों के घरों को लूट लिया, उन मजदूरों को तबाह बर्बाद कर दिया। वो बाबा किसको समझते हैं ये लोग, जो बाबा आंख बंद करके झूमने लगता हो, यही बाबा है। बाबा और फिर आलिम ये 2 टके का मौलवी है। सुनो, आज खिताब जिंदा है, सीरत के जलसे जिंदा है, फतवा जिंदा है। अब बरेली का फतवा तो मशहूर ही है पूरी दुनिया में, ये बरेली का फतवा है। देवबंद का फतवा मुंह देख के देखा जाता है, नदवा का फतवा मुंह देख के दिया जाता है, सहारनपुर का फतवा मुंह देख के दिया जाता है। ये ताकतवर है तो उसकी मुखालफत में नहीं देना है। वह बरेली है, बरेली जहां तंग गली है, छोटा सा घर है, मोहल्ला सौदागरान है, चारों तरफ से मुशरिकों की आबादी है, मगर वहां 91 साला शेर रजा का बेटा मुस्तफा रजा रहता था, जिसका लिबास सिंपल, जिसकी टोपी सिंपल, जिसकी गद्दी सिंपल, ना सोफा है ना और कोई गद्दा है, मामूली से चटाई पे बैठना। लेकिन तेवर कितना खतरनाक था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ फतवा देना है कि नसबंदी को कंपलसरी मत करार दे, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। यहाँ शरीयत का फतवा बदला नहीं जाता, वक्त आता है तो हुकूमत बदल दी जाती है। ये 91 साला या बूढ़ा या 18 साला जवानी का तेवर कहां से रखता था? वह तेवर इसीलिए था कि वो रज़ा खां का बेटा था। जहाँ फतवा बिकता नहीं है, हक बुनियाद पर, हक की बुनियाद पर फतवा दिया जाता है। बरेली का फतवा, बरेली का सुरमा, ये बरेली की धमक आज भी है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, जब फतवा लेना होता दिल्ली के हुक्मरान को, तो वो देवबंद का रुख करता है। जो जानता है कि बरेली जाओगे वहां तो आईना दिखाया जाता है, आईने में तो वही कुछ नजर आएगा जैसा अपना चेहरा होगा। बरेली में मुंह देखकर फतवा नहीं दिया जाता है। आज फतवा जिंदा है, फतवे की अहमियत जिंदा है, मदरसा जिंदा है, खिताब जिंदा है, जुमा की तकरीर जिंदा है, मदारिस जिंदा है, उलमा का वकार जिंदा है, लाखों मस्जिदों में आइम्मा कराम का खिताब जिंदा है। आज कई गुजरे माहौल में भी अरबपति एक आलिम दीन का पांव छूम के कहता है, मैं अरबपति हूं, तू नाइब रसूल है, मुझे मतलब नहीं कि तेरी मां पोछा लगाती है, मैं सिर्फ इज्जत देता हूं कि तू मुस्तफा का नाइब है, मुस्तफा की हदीस सुनाने आया है। आज जो इल्म का एहतराम है, आज जो पारसी का झंडा करोड़ों घर के ऊपर में लहराता है, आज जो हिंदुस्तान में गैजेटेड छुट्टी है ईद मिलादुन नबी की। कल तक लोग कहते थे 12 वफात, और आज रमेश बोलता है ईद मिलादुन नबी या ईद मिलादुन नबी। पहले मुसलमान 12 वफात कहता था, लेकिन आज उमेश कहता है ईद मिलादुन नबी। ये 12 वफात वाला जुमला जबान से हटाकर ईद मिलादुन नबी का जुमला जारी करने वाला, और ये नहुसत का माहौल मिटाकर करोड़ों घरों में ईद मिलादुन नबी का झंडा लहराने वाला, ये कौन है? एहसान इमाम अहमद रजा खां फाज़ले बरेलवी का है, जिसने कहा था वो रजा के नेज़े की मार है कि हाथों के सीने में गार है कि
जिसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। इसको राफिजियों की तरह सीना पीटने और रुलाने का नाम नहीं देना है। वो तो राफिजी मौलवी है, जब तकरीर उसकी फलाप होने लगती है अली असगर का नाम ठोक देता है, सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। उसी का देखा देखी हमारे कुछ शायर, हमारे कुछ मौलवी भी इस अपनी महफिलों में भी अली असगर का नाम बोलने लगते हैं। अली असगर तो मसरूमियत के आलम में हालत प्यास में शहीद हो गए। इमाम हुसैन की गोद में जालिमों ने, संग दिलों ने एक कतरा पानी तक नहीं दिया, अली असगर शहीद हो गए। मगर अब लोगों ने उस अली अकबर की कहानी को खींच तान करके कैसे बना, सारा करबला हिला देगा अली असगर, वो सबको ये कर देगा अली असगर। वो सीना पीटने और हाय सकीना ज़ैनब तो करना नहीं है। हुसैन आजम की जिंदगी से क्या नूर मिलता है, बुजुर्गान दीन की तालीमात की रोशनी में वो बयान करना है। हमें राफिजियत को नहीं फरोग देना है। इसलिए अपने स्टेज पर जब भी कोई अली अली कहे तो वहां कोई ये भी पढ़े कि सिद्दीक अकबर की मनशान में मनकबत कोई पढ़े, चूंकि मुत्तफिका फैसला है जमहूर का कि अफजलुल बशर बादल अंबिया कोई है तो सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी है। यानी मौला अली से बड़े हैं सिद्दीक अकबर, उमर फारूक उस्मान गनी से बड़े हैं, उस्मान गनी मौला अली से बड़े हैं, तो मौला अली से बड़े हैं कौन, सिद्दीक, उमर, उस्मान, ये तीनों मौला अली से बड़े हैं, मर्तबे में बड़े हैं। इसलिए खिलाफत की तरतीब भी वही है और उम्र की तरतीब भी वही है। अगर मौला अली पहले खलीफा बन जाते तो उनकी वसाल, उनकी मौत 40 हिजरी में है, तो फिर ये सिद्दीक अकबर कब खलीफा बनते, उमर फारूक कब बनते, उस्मान गनी कब बनते। ये तो तरतीब है, ये आसमानी तरतीब है कि सिद्दीक अकबर सरकार के वसाल के 2 साल तक जिंदा रहेंगे, पहले खलीफा वो बनेंगे। उसके बाद उमर फारूक 12 साल जिंदा रहेंगे, 10 साल वो खलीफा रहेंगे। फिर उसके बाद उस्मान गनी 12 साल, यानी 12 साल 10 साल 12 10 22 2 साल से 24 साल, यानी हुजूर के वसाल के 24 साल के बाद उस्मान गनी शहीद होंगे। इसलिए उन्होंने 2 साल सिद्दीक अकबर का देखा, उनका सपोर्ट किया, उमर फारूक का 10 साल दौर उसका सपोर्ट किया, और फिर 12 साल हाकिम वक्त खलीफा राशिद बनकर इस्लाम की खिदमत करते रहे। उसके बाद मौला अली आ गए, वो 4 साल तक कुछ महीना खलीफा रहे, फिर वो शहादत का जाम नोश किए। यानी जो उनकी जिंदगी की उम्र की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है। ये ईरान का राफिजी शिया कहता है ये खलीफा बिला फसल है। इसका मतलब है बहुत सारी आयतों के मफाहिम और अहादीस करीमा को तोड़ मरोड़ कर कोई उनका जाहिल मौलवी वो हजरत बनु हाशिम की बगावत में और साहब क्या है कि सहाबा कराम की अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेकर सहाबा से बुग़्ज़ करने की वजह से उन्होंने दर्जनों किताबें लिख दी। उन किताबों उनकी नस्लों ने पढ़ा, उसमें अमीर माविया को गाली देना शुरू किया। बदतमीज, हम गाली नहीं देते, हमारे नजदीक तो सीना कुशादा है। नूह अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर और रसूल है। 1,24,000 नबी अंबिया कराम में 313 रसूल है, 313 में 5 उलुल अज़्म रसूल है। उन 5 में एक ज़ात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की है, साहिब अज़ीमत, बड़े मर्तबा वाले रसूल नूह अलैहिस्सलाम है। उनका बेटा काफिर का काफिर रहा। आप कहते रहे कि कलमा पढ़ो, कश्ती में सवार हो जाओ, इस तूफान से बच जाओगे। बेटा बोला नहीं नहीं, मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा, बच जाऊंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगा। तो उलुल अज़्म रसूल का बेटा काफिर का काफिर रहा, वह कलमा पढ़ के कश्ती में सवार नहीं हुआ, वह तबाह बर्बाद हो गया। लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, उनकी बीवी काफिरा हो गई, काफिर समाज का साथ देने की वजह से वो जहन्नमी हो गई। जब एक पैगंबर की बीवी काफिरा, एक पैगंबर का बेटा काफिर का काफिर रहा, तो एक सहाबी का बेटा अगर फासिक मरदूदु शहादा हो गया, अहले बैत का कातिल हो गया, अगरचे उस पर कुफ्र के फतवे का इत्तेफाक जमहूर उलमा का नहीं है, इमाम आजम ने कफ़े लिसान किया है, तो फिर हम उसे काफिर भी नहीं कह सकते। अलबत्ता पलीद है, उस पर लानत है, वह कातिल अहले बैत है, जहन्नमी है, ये सारे जुमले कह सकते हैं। तो सहाबी का बेटा अगर जहन्नमी हो गया तो ताज्जुब की क्या बात है, वहां तो नबी का बेटा काफिर का काफिर रहा। इसलिए अमीर मुआविया वह सहाबी रसूल है, कातिबे वही है, मुसलमानों के साला, मुसलमानों के मामू है, मुस्तफा जान अहमद के साला है, यानी यार सरकार दो जहां सलाम के करीबी रिश्तेदार है। हजरत अमीर मुआविया वही के कातिब है, सहाबी रसूल है। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हुस्ना की फजीलत उनको हासिल है। उनको गाली देने का मतलब अपने आप को जहन्नम में डाल दे रहा, जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता बन जा रहा। इसलिए जो रजा से बैर रखेगा या तो राफिजी बन के मरेगा या खारिजी बन के मरेगा, और जो रजा से दोस्ती करेगा न वह खारिजी होगा, न वह राफिजी होगा, न वह बदअकीदा होगा, न बिदअती होगा। रजा से मोहब्बत करने वाला, शरीयत पर चलने वाला जन्नती होता है।
रजा से मोहब्बत का मतलब है हसन करीमैन से मोहब्बत करना, सहाबा कराम से मोहब्बत करना, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करना, हर सहाबा के दरमियान के इख्तलाफात को खता इज्तिहादी समझ करके उसकी गहराई में पढ़ने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उन दोनों का सम्मान अपने दिल में रखना। मसलक रजा मसलक अहले सुन्नत का यही नाम है। बस आखिरी पॉइंट में देता हूँ, इमाम हुसैन के सामने जब उन्होंने यजीद ने उस गद्दी को संभाला, दो ऑप्शन था, एक मदीने में आराम से खाना पीना और एक भूख कत्ल बाल बच्चों की तबाही का रास्ता इख्तियार करते मदीना छोड़ के करबला जाना। तो हुसैन आजम ने सीधा रास्ता, सिंपल आराम का रास्ता नहीं इख्तियार किया। हुसैन आजम जानते थे कि दुनिया आज है कल खत्म, ये पानी का बुलबुला है। दुनिया में जो ऐश ज्यादा करेगा आखिरत में आराम उसका कट जाएगा। इस दुनिया में जो एक्टिव रहेगा, रोजा रखवाने का मतलब है दाना पानी बीवी मौजूद है मगर ये 12-15 घंटे उसको हराम समझ लेना है। इसका मतलब है कि दुनिया की लज्जतों से अपने आप को किनारा अलग रखना है। ये 5 टाइम की नमाज है, फजर जोहर असर मगरिब इशा, दौड़ दौड़ के मस्जिद जाओ, एक्टिव रखने की, पंक्चुअल वक्त का पाबंद बनाने की एक बहुत बड़े पाबंद बनाने का बहुत बड़ा राज है। ये बहुत बड़ी हिकमत है इस नमाज में। ज़कात में माल की मोहब्बत दिल में न आए, माल ज्यादा हो, गरीबों फकीरों को खैरात, कुर्बानी का चमड़ा हो या सदक़े फित्र हो, ज़कात हो, नफल सदक़ात हो, खूब खिलाते पिलाते रहना गरीबों को ताकि माल दिल में न रहे, माल बाहर रहे। वरना दिल में जब माल गया तो चेहरा काला हो जाएगा। दिल में जहां माल की मोहब्बत रही आदमी का सारा वजूद खतरे में पड़ जाएगी, वह बखील हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा, पक्का दुनियादार हो जाएगा। यहाँ भी तलब तलब के मरेगा, ना खुद खाएगा ना दूसरों को खिलाएगा। कंजूसी जहन्नम से करीब ले जाती है, जन्नत से दूर कर देती है। बखील अल्लाह से दूर है, रसूल से दूर है, जहन्नम से करीब है। सखी अल्लाह से करीब है, रसूल से करीब है, जहन्नम से दूर है, जन्नत से करीब है। फासिक सखी आबिद बखील से अल्लाह के नजदीक ज्यादा पसंदीदा है। यानी जो सखी है मगर फासिक है, चूंकि उसके माल से 10 का भला होता है, इसलिए बखील इबादत गुजार से ज्यादा अल्लाह उसको दोस्ती रखता है जो नफल तो ज्यादा नहीं पढ़ता है, अलबत्ता अपने माल से गरीबों मिस्किनों माजूरों बेवाओं का भला करता है। इसलिए कहा गया है कि सखी फासिक बखील इबादत गुजार से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह को पसंद है कि हाथ खुला रहे। हर जुमा के दिन ऐलान होता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा। अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है और रिश्तेदारों को देने का लेने का नहीं। बुखालत बहुत बड़ा ऐब है, देते रहना है। ये ज़कात, ये नमाज, ये रोजा, ये आला इबादत के लिए तैयार करती हैं सारी चीजें। हम अल्लाह का बंदा बन के रहें, आखिरत मेरी निगाह में रहे, जन्नत की तलब मेरे पास रहे। यह दुनिया आज है कल खत्म। हराम का करोड़ रुपया उस पे थूक दे, हलाल का 1 रुपया बंदा उसको कबूल कर ले। आराम की कीदड़ की चापलूसी की 1000 साल की जिंदगी को छोड़कर हक की 1 दिन की जिंदगी को कबूल कर ले। ये है इस्लाम और यही है सच्चाई। हुसैन के सामने दोनों ऑप्शन आ गया, आजमाइश, या तो राजा बन के गवर्नर बन के रह और 2 लाख दिरहम यजीद से खा। यजीद जालिम रहे, फासिक रहे, शराबी रहे, पापी रहे, ज़िनाकार रहे, उससे तुझको क्या फर्क पड़ता है? तू बोल दे हाँ बादशाह मान लिया तो आपके आराम पे कोई फर्क ना पड़ेगा। मगर एक जालिम की हिमायत करना जुल्म है, उनके साथ बैठना जुल्म है, उनके साथ चलना जुल्म है, उनके साथ मुस्कुरा के बोलना भी जुल्म है। गांव समाज में जो आज जो अफरा तफरी मची है, तबाही आई है, सुकून खत्म हुआ, इसीलिए मुंह देख के बात लोग करते हैं। जानता है कि जालिम है मगर डर है कि अगर उसके पास नहीं जाए, दावत में घर में नहीं बैठे, वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। चले गए, उनके साथ बैठा, मुस्कुरा के मिला, 10 मिनट तारीफ की, ग्रेनाइट मार्बल बाल बच्चों की, तब 1000 रुपए की रसीद कटवा के वहां से आ गए और फिर मुस्कुरा के देखा 1 लाख कर्जा दे दिया। जालिम के साथ बैठना जुल्म है, उनकी दीवार के साए में रहना जुल्म है, हाँ में हाँ मिलाना जुल्म है। ये हुसैन आज़म ने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल वे में बता दिया कि नहीं नहीं, मुझे आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, मदीने का आराम नहीं चाहिए, हमें मुस्तफा की शरीयत की पासदारी चाहिए। हम इस जालिम की हिमायत कभी न करेंगे, मर जाएंगे, बाल बच्चों को तबाही की राह पे लगा देंगे, मगर हम कभी इस जालिम शराबी बेनमाजी की हिमायत नहीं करेंगे। अब हुसैन आज़म ने ठान लिया, उसूल बना लिया, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बदले में चाहे मदीना छोड़ना पड़े, मक्का छोड़ना पड़े, बाल बच्चों को शहीद होना पड़े, हम सारी मुसीबतें गवारा करेंगे, मगर एक बेनमाजी, एक तारिकुस सलात, एक फासिक व फाजिर और खिलाफत राशिदा को ताकतार करने वाला, कुरान और हदीस पर जो हुकूमत बेस्ड थी वहां शरीयत हटा के तबीयत को उसमें घुसेड़ा जा रहा है। यह कैसर किसरा के अंदाज को हुसैन बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे पास जबान है, मैं बोलूंगा, मेरे पास हाथ है, मैं हाथ उसको नहीं दूंगा, उनके पास तलवार है, वो चला लेगा, हुकूमत है, वो मुझे भगा देगा, मेरे बाल बच्चों को ज़बह करवा देगा, सब सह लेंगे, मगर
जालिम की हिमायत नहीं करेंगे। हुसैन का ये उसूल था। उन्होंने दुनिया त्याग के आखिरत कबूल कर लिया। उन्होंने दुनिया के आराम को थूक दे के आखिरत की तकलीफ, आखिरत को के आराम को कबूल कर लिया, चाहे आखिरत का रास्ता तकलीफ से होके क्यों न जाए। यही है दुनिया में सच बोलना, चाहे हजार तकलीफें आए, हक की रस्सी को थामना, हजार मुसीबत आए। ये हुसैन आजम अपनी अपनी अपने अमल से दुनिया वालों को बता रहे हैं। उनके सामने दुनिया थी, जिस तरह बाप ने दुनिया को तलाक दिया था, उसी तरह अली का बेटा हुसैन दुनिया को छोड़ दिया, सारी सहूलियात मदीना की त्याग दी और अपने बाल बच्चों समेत, चूंकि उन्हें मालूम था कि मदीने में रहूंगा, उनके सिपाही दबाव डालेंगे, हो सकता है यहीं पे वो कत्ल गारत करने के लिए आमादा हो जाए, मेरी वजह से मदीने का तकद्दुस बर्बाद ना हो। इमाम हुसैन अपने घर वालों समेत मक्का चले गए। जब वहां 200 से ज्यादा खुतूत आए तो सारे साहबा ने मना किया, मगर चूंकि खत आ चुका था कि हम यजीद को अपना इमाम नहीं मानते हैं, अगर आप नहीं आए तो मैं कयामत के दिन कह दूंगा कि हुसैन जान बचा के मक्के में रह गए, हमने उनको बुलाया वो नहीं आए, जब वो नहीं आए तो हमने जालिम को सपोर्ट कर दिया, इसके जिम्मेदार आप होंगे। हुसैन आजम के बदन के सीने में चोट सा लगा ये जुमला। वह फौरन सामान्य सफर की तैयारी की और मक्का छोड़ के कूफा की तरफ आ गए। रास्ते में हालात बदले नजर आए। मुस्लिम बिन अकील उनके 2 शहजादों की शहादत की खबर मिली और फिर आगे बढ़े। 1000 सिपाही ने रास्ता रोक लिया। मैदान करबला मुहर्रम की 2री तारीख आप वहां क़याम पजीर हुए। जालिमों ने 22,000 की फौज खड़ी कर दी। क्या आप यजीद की बैत कबूल कर ले? हुसैन ने कहा नहीं करेंगे, तुम लोगों ने खत लिख के बुलाया था, अगर पसंद नहीं है तो मुझको वापस मदीना जाने दे। कहा नहीं जाने देंगे, यजीद की बैत करें या कत्ल के लिए तैयार है। हुसैन ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं उस फासिक मरदूद की बैत में करूं, ये मुस्तफा के शहजादे से कभी ना होगा। अलबत्ता अगर तेरे बस में जो है वो कर ले, मैं अपना हाथ नहीं दूंगा, मैं अपना उसूल का खून नहीं करूंगा, मैं जालिम को हाकिम तस्लीम नहीं करूंगा। जो लोग कहते हैं हुसैन बादशाहत के लिए गए थे, हुसैन लड़ाई के लिए गए थे, लड़ाई के लिए दूध पीते अली असगर को लेके नहीं जाया जाता है। लड़ाई करने के लिए 1 लाख फौज को लेके जाते, कम से कम 50,000 नौजवानों को लेके जाते, मदीने में ऐलान कर देते, मदीने के सारे 18 साल के शहजादे नौजवान मदनी शहजादे सब आपके साथ हो लेते। लेकिन चूंकि जंग का कोई इरादा ही नहीं था, वह इरादा था कि वहां के लोगों ने मुझे पुकारा है, जब मैं जाऊंगा लोग बैत करेंगे, तो बस जालिम से बचाना इरादा था कि ताकि हम शरीयत के अहकाम वहां तक पहुंचाते रहे। अब लोगों ने घेर के जाल में फंसा के कहा या तो बैत कीजिए या कत्ल के तैयार रहिए। उस हालत में कोई दूसरा रुस्तम होता तो हिल जाता, कोई दूसरा पहलवान होता तो वक्ती तौर पर वह मताहनत का रास्ता इख्तियार करके वह तकिया पासी कर लेता, कहता हाँ हमने मान लिया, और फिर वहां से बच के आ गए होते। मगर हुसैन को मुस्तफा ने तैयार किया था, लुआबे दहन डालकर, कंधे पे सवार करके, उनको पढ़ा करके, उनको चूस कर, उनके लिए अकीके का दुम्बा ज़बह करके, हुसैन को रुलाओ मत फातिमा, इनके रोने से मुझको तकलीफ होती है। ये सारा प्यार इसीलिए था कि आज हुसैन मेरे कांधे पर है, जब कल हुसैन के कांधे पर मेरी उम्मत का बोझ होगा, मेरा नवासा मेरी मोहब्बत का कर्ज अदा करेगा। तो हुसैन आजम प्रिपेयर्ड थे, नाना ने तैयार किया था। अब उसी आजमाइश की वही आजमाइश की घड़ी आ गई थी, यानी उसको प्रैक्टिकल का इम्तिहान देना था। हुसैन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम अपने रसूल का खून कर लें और जालिम को सपोर्ट कर लें, तेरे पास में जो है जो कर ले। यजीदियों ने कहा कैसे नहीं, हुसैन चुकेगा। 22,000 का क्या मतलब होता है? इधर 82 अफराद, उधर 2,000 भी फौज होती तो भी इन पर भारी होती, मगर उन्हें एक अंदेशा तो था कि मैं जंग जरूर कर रहा हूं, मगर शेरे खुदा के बेटे से जंग कर रहा हूं और फातिह खैबर के शहजादे से जंग कर रहा हूं। अगर भूख प्यास इन पर नहीं रहती तो अकेला अली अकबर सारी सफों को पलट देने में कामयाब हो जाता। इनको एक अंदर से डर था कि फातिह खैबर का बेटा अगर हकीकत में बहादुरी के जौहर दिखलाया तो उसके लिए हमें बड़ी फौज चाहिए। एक नजरिया ये था, और दूसरा ये था कि हुसैन का तो हाथ लेना मकसद था। 22,000 की तलवार देखकर ये डर जाए, ये सहम जाए, इनको डराने, इनको सहमाने के लिए वो फौज की 22,000 की थी, ताकि हुसैन बोलेगा ठीक है मैं मान लेता हूँ, मैं यजीद की बैत कर लेता हूँ। ये दरियाए फरात पर पानी पे पहरा इसीलिए था ताकि पानी नहीं जाएगा, बच्चे प्यास के मारे बिलखेंगे तो हुसैन से अपने बच्चों की प्यास देखी नहीं जाएगी, वो कहेंगे हाँ ठीक है मैं यजीद को मान लिया। यानी सारी मुसीबतें जमा कर दी करबला में। उधर शबाब है, शराब है, तलवारों की अनियां चमक रही है, दरियाए फरात पे सिपाहियों का पहरा है, तीर अंदाजों का, ताकि हुसैन किसी भी नहज से वो तैयार हो जाए और यजीद की हाँ में हाँ मिला दे। और हुसैन अंदर ही अंदर अपने आप को तैयार कर रहे थे, चाहे अली अकबर जाए, चाहे कासिम जाए, चाहे मोहम्मद जाए, चाहे अली असगर जाए, चाहे
सारे आवानो अंसार जाए, कुछ भी हो मगर जालिम के हाथ में हाथ नहीं देना है, उसको सपोर्ट नहीं करना है। चलाओ, तेरे हाथ में जितनी तलवारें हैं, तेरे तरकश में जितना तीर है सब चला, मगर मेरे लिए यजीद का सपोर्ट नहीं है, उसको हिमायत नहीं देंगे। एक तरफ आजमाइश, बड़े बड़े शोरमा को जमा किया, बड़े बड़े पहलवान को जमा किया, यानी जितने बड़े बड़े पहलवान थे इब्ने जियाद ने सबको जमा किया ताकि कहीं से भी शिकस्त दाखिल न होने पाए और हुसैन डर जाए। इन शोरमाओं को देखकर जंग दो नजरियात की हो रही थी। हुसैन हाथ देना होगा, ये ताकत के बल पे हाथ लेना चाहता था और हुसैन अपना हाथ बचाना चाहता था। अब देखते हैं कि दोनों में कौन जंग जीतता है और कौन हारता है। और जंग 10 तारीख को जब शुरू हुई, हुसैन आजम का एक सिपाही सैकड़ों को मारता था, चारों तरफ से तीर की बारिश होती। मुस्लिम बिन औजा शहीद हो गए, बुरैर इब्ने हुज़ैर शहीद हो गए, हजरत कैन बिन बजली शहीद हो गए। जब सारे बाहर के लोग शहीद हो गए तो खानदान नबूवत के शहजादे खड़े हो गए। इन्होंने कहा कि अब्बा जान आपको जाने नहीं देंगे, पहले मैं अपनी जिंदगी में आपको मैदान में खून में लथपथ होता नहीं देखूंगा। एक एक करके मैदान में जाते रहे। शबीह पैगंबर अली अकबर थे, शबीह पैगंबर जनाब कासिम थे, इमाम हसन के शहजादे। बहुत देर तक जंग हुई, वह जंग तो 1 घंटे में खत्म हो जाती क्योंकि 22,000 की फौज थी, सब लोग तीर बरसाते। हुसैन के घर वाले 82 अफराद थे, सब के सब शहीद हो जाते। मगर चूंकि अरब के कानून के मुताबिक जंग होती थी, तन्हा एक जवान जाएगा, एक उधर से आएगा, मगर इस कानून को भी यजीदियों ने तोड़ दिया। यानी अरब के लोग मरते दम तक अरब के उसूल की मुहाफिजत करते हैं, मगर इन यजीदियों ने शरीयत की मुखालफत की, हुसैन आजम के उसूल की मुखालफत की। अब जिस नबी का कलमा पढ़ता था उस नबी की इज्जत की कोई पासदारी नहीं की और अरब खानदान के उसूल की भी पासदारी नहीं की। चुनांचे जब वह अली अकबर से वह जंग नहीं जीत पाता था तो चारों तरफ से तीरों की बारिश करवा देता। जनाब कासिम अकेले लड़ते रहे, सैकड़ों को जहन्नम पहुंचाते रहे, फिर नहीं होता अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने साद हुक्म देता, चारों तरफ से तीरों की बारिश करो। जंग के उसूल की खिलाफ वर्जी करके इन सबों को शहीद कर डाला। आखिर में इमाम हुसैन मैदान में खुतबा पढ़ने आए। लोगों ने कहा, हुसैन लगता है कि लाश उठा उठाकर तेरी कमर झुक गई है, कम से कम अब भी तो यजीद की बैअत कर लो, अब भी तुमको छोड़ देंगे। हुसैन आजम ने कहा, जालिम, इमाम हुज्जत के तौर पे मैं आखिर में आया हूँ, मेरे बच्चों की लाशें उठा उठाकर मेरी कमर दोहरी हो गई है, मगर अभी भी मैं कहता हूँ मेरा हक पहचानो, अपने नबी की शफाअत से महरूमी अपना मुकद्दर मत कर लो। यानी बच्चों की शहादत के बाद भी अगर तुमने अभी भी मुझको छोड़ दिया, अब मेरे खून के प्यासे तुम नहीं बने और तुमने तौबा कर ली तो अब भी माफी है, अब भी मुस्तफा की शफाअत मिल जाएगी। यही है मुस्तफा के घर वालों की कहानी। चाहे 1000 पत्थरों की बारिश हो, 1000 जिगर निकाल के कोई चबा ले, मगर यहाँ माफी का दरवाजा खुला रहता है, माफी का दरवाजा खुला है। अभी बाल बच्चों की शहादत के बाद भी हुसैन के खुतबे का मतलब था, अभी भी तुमने तौबा कर ली और तुमने विड्रॉल कर लिया तो ये जो बच्चों को तुमने काटा है ये सारी गलती को माफ कर दी जाएगी। मगर जालिमों का सीना संग दिल हो चुका था, वह दिल मर चुका था। गवर्नरी की मोहब्बत, पैसों की मोहब्बत, यजीद की चापलूसी की मोहब्बत, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने पैसों को थूक दिया। उन्होंने खानकाहों के जंगल में लकड़ी जमा करके बाजार में बेचा, 2 पैसे कमा के 1 पैसा खैरात किया, 1 पैसे से अपने खाने की रोटी खरीदी और इबादत करते रहे। जब से हुसैन आजम के खिलाफ एक सहाबी साद इब्ने वक़ास का बेटा अमर इब्ने साद आया, बाप जन्नती था, अशरे मुबश्शरा में नाम था और बेटा सिर्फ गवर्नरी के लालच में अहले बैत अतहार का कातिल, शबीह पैगंबर का कातिल बन के सामने आ रहा है। जो दुनिया का चंद सिक्के और गवर्नरी का ओहदा, उसने उसको जहन्नमी बना, जन्नती बाप के बेटे को जहन्नमी बना दिया। बुजुर्गों ने दुनिया को तलाक दे दी, खानकाही निजाम परवान चाहा। हुसैन आजम की शहादत के बाद लोग दरिया दजला के किनारे रहने लगे, वही दरिया में वजू करना, वही नहाना, वही नमाज पढ़ना, वही जंगल की गिरी पड़ी सभी दरख्त के पत्तों को खा के जिंदगी गुजार लेना, खानकाही निजाम का। यानी जब से इन जन्नती लोगों के बेटों ने दुनिया के चंद सिक्कों की खातिर अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद किया और अहले बैत अतहार के कत्ल की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली, उस दिन से अल्लाह के वलियों ने दुनिया से मोहब्बत नफरत करना शुरू किया। इसी दुनिया के चंद सिक्के ने जन्नती बाप के बेटे को जहन्नमी बना दिया। इमाम हुसैन ने कहा कि अब भी तू वही बात बोलता है, मैंने इमाम हुज्जत कर दी, अब तेरे बस में जो हक कर। चुनांचे कहा बैत या कत्ल, कहा बैत नहीं होगी, कहा कैसे नहीं होगी। तीरों की बारिश हुई ताकि हुसैन झुके, नौजवान बच्चे शहीद हुए, हुसैन झुके, शहीद होता रहा, हुसैन का हौसला पुख्ता होता रहा, उनका अज़्म जवान होता रहा। न चेहरे पे शिकन आई, न आंखों में आंसू के कतरे आए, न बाल बच्चों की मोहब्बत रास्ते में रुकावट खड़ी की। उधर मुस्तफा जान रहमत सब्र की दुआ कर रहे होंगे, फातिमा ज़हरा सब्र और इस्तिकामत की दुआ कर रही होंगी, उधर मौला अली अपने बेटे हुसैन के लिए सब्र की दुआ कर रहे होंगे। कोई बचाने की दुआ नहीं किया, कभी सब्र की दुआ की। हुसैन सब्र
का दामन थामे रहे, हुसैन के पांव में फिसलन पैदा ना हो, हुसैन जर्रा बराबर बाल बच्चों का चेहरा देखकर वो वीडाउन ना हो जाए, वो पीछे बैक ना हो जाए। हुसैन का हौसला जवान होता रहा, सब्र बढ़ता रहा, आंख में आंसू नहीं बल्कि मजीद बहादुरी के जौहर दिखाते हुए उन्होंने 72 जख्म नेज़ों के खाकर, सारा जख्म सीने पर उठाकर जान जाने आफरी के हवाले हालत सजदा में कर दी। जर्रा जर्रा पुकार उठा। यजीद सारे बहादुरों का इस्तेमाल करके भी हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। 22,000 तलवार का इस्तेमाल करके हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। पूरी सल्तनत को दांव पे लगा के हुसैन का हाथ लेने में नाकाम हो गया और हुसैन अपने बाल बच्चों की लाशों पे भी अपना हाथ बचाने में कामयाब हो गया। सारी मुसीबतें उठाकर हुसैन कामयाब हो गया। यजीद शिकस्त खा गया, हुसैन अपने इरादे में कामयाब हो गया। इसलिए करबला का सबसे बड़ा बैकग्राउंड यही है, नजरियाती जंग हुई, यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। नारे तकबीर। न यजीद का वो सितम रहा, न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, इसे जिंदा रखती है करबला।